दोस्तों, आप सुन रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है बरेली की जंग कोरोना के संग। और दोस्तों, अब देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर एक खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। मैं डॉक्टर सुविधा शर्मा, मैं मनोविज्ञान की अध्यापक हूँ। डॉक्टर सुविधा, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और सभी लोग घरों में हैं, क्योंकि ऐसी गुजारिश की गई है सभी लोग घर पर रहें, वरना ये बीमारी का जो फैलाव है वो होने की संभावना है इस कारण। लेकिन पूरे समय घर पर रहना ये भी बड़ी एक कठिन चुनौती होती है। और ऐसे में कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि लोग अवसाद में जा रहे हैं, अवसाद ग्रसित हो रहे हैं। तो क्या करें, अपने आप को किस तरह से व्यस्त रखें या किस तरह से अपना माइंड डाइवर्ट करें कि वो अवसाद ग्रसित ना हो? कि समय लोगों में भय भी व्याप्त है कि हम किसी संक्रमण से ग्रस्त ना हो जाएं। और ये जो अवसाद थोड़ा बहुत इसका प्रभाव भी हो सकता है ना। मैं कहना चाहूंगी कि ये आत्म प्रबंधन का समय है ना। कि जैसे आज तक हम लोग एक दौड़ते आ रहे हैं कि कार्य किया, फिर अपने घर में, फिर इस तरह से जो चल रहा था उससे थोड़ा एक रुकाव है, विराम है जीवन में, है ना। उस जीवन में विराम को वैल्यूएबल बनाना है हमें। कि कैसे, जैसे अब तक हम जैसे ना भौतिकता की तरफ बहुत जा रहे थे, तो हमें थोड़ा सा प्रकृतिवादी होना पड़ेगा। मैं कि जो लोग घर में बैठे बोर हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी थोड़ा सा प्रकृति को निहारें, पेड़ पौधे हैं तो उनको पानी दें, है ना। और सोशल डिस्टेंसिंग है, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी इमोशनल प्रॉक्सिमिटी है ये कि जो प्रॉक्सिमिटी कहते हैं समीपता को, कि हम इमोशनली एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, कि अपने परिवार के साथ हमें समय बिताने का वक्त मिल रहा है। हम उनसे बातचीत कर पा रहे हैं, हम उनको समझ पा रहे हैं। कुछ समस्याएं जो उस समय में हम नहीं सुलझा पाते थे, आज उन पर ध्यान देकर, वक्त देकर अपना उन समस्याओं को सुलझा रहे हैं, है ना। तो एक चीज तो ये हो गई कि अपने परिवार के एक एक सदस्य को समझें, उनसे बैठकर बात करें और उनकी कोई समस्याएं हो तो सुलझाने का भी प्रयत्न करें। बिल्कुल, क्योंकि उनको भी एक सपोर्ट की जरूरत है इस समय, क्योंकि डर का माहौल है ना। और एक चीज है कि जैसे हम लाइफ स्टाइल को एक ऐसे ही साइलेंटली चले जा रहे हैं। हमें इस लाइफ स्टाइल को रीसेट करने का भी समय है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में अब क्या जरूरी है, क्योंकि हर लाइफ के स्टेजेस पर एक जरूरतें बदलती रहती हैं, उनका हमारे वर्क बदलते रहते हैं, तो उन वर्कों को, जरूरतों को उस हिसाब से तय करें। तो अगर इन चीजों में अपने आप को बिजी रखेंगे तो उनको लगेगा ही नहीं कि हम खाली हैं या बोर हो रहे हैं। लेकिन कई लोग डॉक्टर साहब ऐसे भी हैं जो अपने घरों से दूर हैं और लॉकडाउन के कारण जहां वो पहले हर हफ्ते अपने घर जा सकते थे या फिर 2-4 हफ्ते में जा सकते थे, वो अब नहीं जा पा रहे हैं, अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक इमोशनली बहुत वीक महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, जो घरों से दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, तो वो जो उनके पास में हैं और जो जरूरतमंद हैं, यदि वो उनसे फोन पर बात करें और उनसे एक ग्रुप बनाए, है ना। जैसे ऑफिस में ही कई लोग होते हैं, है ना, तो वो कुछ लोग परिवारों से अलग होते हैं, तो उनसे बातचीत करते रहें। और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगी अच्छा साहित्य पढ़ना शुरू करें। अच्छा साहित्य एक सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे अच्छा परिवार का सदस्य भी एक तरह से हो जाता है। उनके कैरेक्टर्स में अपने आप को हम लोग देखने लगते हैं। सुबह को अपना योगा में ध्यान दें, वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, घर में जो कुछ कर लें, प्राणायाम पर ध्यान दें। और अपने कार्य तो खुद कर ही रहे हैं, उसके अलावा एक चीज होती है कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं घर में रहकर, क्योंकि ऑफिस तो जा नहीं रहे हैं बहुत सारे लोग, तो जो परिवार से अलग हैं तो अपने परिवार के सदस्यों से बात करके करें कि मैं ऐसे में क्या बेहतर कर सकता हूँ। इस सोच के साथ वो परिवार की कमी को कम कर सकते हैं। इसी बीच कई लोग जैसे कि ऐसे भी हैं कि कहीं उनको थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगने लगता है कि अमुक बीमारी के सारे लक्षण
हमें अपने ही हमारे शरीर में ही दिखाई देने लगते हैं, तो क्या कहेंगे इसको? हाँ, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग पहले से ही थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा असंतुलित होते हैं कभी कभी जी, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा सफाई का रहता है कि मुझे सफाई रखनी है, हमारे उसमें कहते हैं OCD, ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर, है ना। तो ऐसे लोगों में माइसोफोबिया होने का खतरा ज्यादा रहता है। माइसोफोबिया होता है जिसे हम कहते हैं जीवाणुओं से या रोगाणुओं से भय, क्योंकि इस समय संक्रमण का दौर चल रहा है जी। तो वो इतनी बार सुनते सुनते उनकी मेंटल सेट हो जाता है कि मुझे संक्रमण हो जाएगा जी। तो और जरा से भी तबीयत खराब हुई तो ऐसा लगता है कि हमें ही वो बीमारी ना हो गई हो। हाँ, हम तो ऐसे में उन लोगों को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि आप वो माइसोफोबिया से ग्रस्त ना हो जी, है ना। और ऐसे में वो उनको लगने लगता है कि हम किसी से मिलेंगे तो हमें संक्रमण हो जाएगा। तो ये जो एंजाइटी है, फियर है, इन चीजों को छोड़कर एक स्वस्थ रूप से सोचें कि ऐसा तब होगा जब वो किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जिनको ये संक्रमण है। अपने परिवार से बात करें, और अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो अगर कोई उनका फैमिली डॉक्टर है तो उससे बात करें और सोचें कि जो मुझे ऐसे घबराहट, डर, बेचैनी हो रही है, ये मुझे दूर करनी है और इसके लिए अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको अप रखना है जी जी। और पॉजिटिविटी के साथ इन दिनों को व्यतीत करना है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कहीं बाहर से नहीं है, उनके अंदर ही है, मन में है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, है ना। तो जब ईश्वर ने ऐसा दे दिया है, ऐसी स्थिति सबके साथ बनी हुई है, मैं अकेला तो नहीं हूँ, तो ये सोचकर अपने आप को इन जो डराने वाली चीजें हैं, इन चीजों पर कम ध्यान दें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया डॉक्टर सुविधा। हाँ, धन्यवाद।